हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि भगवान एक है। तो फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कौन है? इस कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे और ये जानेंगे कि वास्तव में ये कौन है और इनका क्या रोल है इस धरती पर। क्या ये तीनों भी भगवान हैं या फिर इसके पीछे कोई डीपर ट्रूथ छुपा हुआ है? Hi everyone, this is Himanshi Gupta. Welcome to the new video of the 4 AM Soul. तो आज की ये जो वीडियो है ये एपिसोड 3 है ब्रह्मा कुमारीज के 7 डेज कोर्स का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का क्या रोल है इस धरती पर और ये कौन है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक डीपर ट्रुथ के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि परमात्मा कौन है, वास्तव में उनका रोल क्या है, परमात्मा आत्मा से अलग कैसे है, ये सब कुछ हमने जाना था। अगर अभी तक आपको इस ट्रुथ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसे कि हम सभी ने जाना था कि हमारा घर, परमात्मा का घर कौन सा है, जिसका नाम है परम धाम, जिसको हम सोल वर्ल्ड भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि परमात्मा का इस धरती पर दिव्य कर्तव्य क्या है। परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य होते हैं इस धरती पर। इस वर्ल्ड ड्रामा में परमात्मा के 3 डिवाइन टास्क होते हैं। पहला, क्रिएशन यानी सृष्टि की स्थापना। दूसरा, सब्सटेनेंस यानी सृष्टि की पालना। तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, यानी सृष्टि का परिवर्तन। और इन्हीं 3 कर्तव्यों को सिंबलाइज किया गया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, ये तीनों अलग अलग भगवान नहीं हैं। ये एक्चुअली डिवाइन रोल्स और सिंबल हैं जो कि परमात्मा के काम को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा का मीनिंग है नई सृष्टि की स्थापना करना। जब परमात्मा इस दुनिया में आते हैं तो वो हम सभी को नॉलेज देते हैं और एक नई स्पिरिचुअल अवेयरनेस जगाते हैं। इस नॉलेज के द्वारा लोग अपनी ओरिजिनल प्योरिटी और डिविनिटी को जगाते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यू वर्ल्ड की फाउंडेशन। इसलिए ही ब्रह्मा को क्रिएशन का सिंबल माना गया है। दूसरा आता है सब्सटेनेंस यानी विष्णु का रोल क्या है। विष्णु को अक्सर लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड रूप में दिखाया गया है, बल्कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है गोल्डन एज यानी सतयुग की परफेक्ट लाइफ। जब ये दुनिया प्योर और डिवाइन होती है, जब हर एक इंसान में लव, पीस और हैप्पीनेस होती है, तो उस स्टेज को ही डिफाइन करते हैं विष्णु और मैं कहूंगी सिंबलाइज करते हैं। इसलिए विष्णु का काम है पालना यानी सब्सटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। तीसरे आते हैं महेश। महेश कहो या शंकर, एक ही बात है। महेश को हमेशा डिस्ट्रक्शन का सिंबल दिखाया गया है। आपने उन्हें तांडव करते हुए भी देखा होगा कि जब उन्होंने तांडव किया तो सृष्टि का विनाश हुआ, ऐसा अक्सर दिखाया जाता है। लेकिन इसका मतलब कोई नेगेटिव डिस्ट्रक्शन नहीं है, यानी कोई नेगेटिव विनाश नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ओल्ड वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जब पुरानी चीज खत्म होती है तभी तो कुछ नया स्टार्ट हो पाता है। इसलिए महेश का काम है पुरानी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना और एक नई दुनिया की स्थापना करना। इसलिए महेश का रोल है पुरानी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना ताकि एक नई दुनिया की शुरुआत हो सके। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं है, बल्कि वो इन तीनों रोल्स के डायरेक्टर हैं। जैसे एक मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर्स अलग अलग रोल निभाते हैं, लेकिन स्टोरी का डायरेक्शन किसी एक के हाथ में होता है, वैसे ही परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा के सुप्रीम डायरेक्टर है। वो नॉलेज देते हैं और हम सोल्स को एम्पावर करते हैं ताकि इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना परम पिता परमात्मा कौन है, जो कि एक सुप्रीम सोल है। ब्रह्मा जो कि न्यू वर्ल्ड की फाउंडेशन को सिंबलाइज करते हैं। विष्णु जो कि परफेक्ट सब्सटेनेंस को सिंबलाइज करते हैं।
और महेश जो ओल्ड वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करते हैं। जब हम इन सिंबल्स को समझते हैं तो हमारी लाइफ और स्पिरिचुअलिटी दोनों में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को और अच्छे से जी पाते हैं और चीजों को लेकर क्लैरिटी भी हमारे मन में आ जाती है। अगर आपको ये नॉलेज मीनिंगफुल लग रही है तो प्लीज इस टाइम के कोर्स को कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, जो आने वाला एपिसोड 4 है उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी हम एक और डीपर ट्रुथ के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करिए और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। ओम शांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।